नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की यानी पंजाब नेशनल बैंक की। आज भी अगर आप देखो तो 3.5% की बेहतरीन रैली यहाँ पर है। एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। आज के दिन में बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। दोनों ही खबरें काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव है आपके लिए। सबसे पहली खबर, टारगेट की चर्चा तो यहाँ पर रहेगी ही कि टारगेट क्या लेकर के चलना है आगे आने वाले दिनों में। साथ में ही हम बात ये भी करेंगे कि क्या अगर आपने यहाँ पर निवेश नहीं किया तो क्या एक अच्छा टाइम हो सकता है, चार्ट पैटर्न क्या कहता है, खबरें क्या है यहाँ पे। और ये जो रैली आई है 3.5% की, क्योंकि अच्छी रैली है और बाजार भी आज ठीक ठाक चला है, तो क्या 3.5% की रैली के बाद जो 100 रुपीज़ के आसपास का आपका टारगेट है वहां पर जाते हुए आपको यहाँ पर बाइंग करनी है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 4% के आसपास की रैली रही है। साथ में बाजार को अगर आप देखो तो मार्केट ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल अगर आप देखो निफ्टी 51% भागा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मोर देन 1% की रैली यहाँ पर भी देखने को मिली और स्टेबल रैली रही। ऐसा नहीं रहा कि मतलब बाजार में शुरुआत अच्छी ना हुई हो, पूरा दिन एक अच्छी खासी रैली, गैप कोई बहुत बड़ा नहीं खुला और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से और एक अच्छी रैली, मतलब एक स्टेबल रैली। यहाँ पर वॉल्यूम आया, खरीदारी आई, अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत फेक वॉल्यूम रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और जहाँ पर आप देखो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा कि वॉर भी हो रहे हैं, अभी कोविड के केसेस भी बढ़ना स्टार्ट हुए थे, तो ऐसे में इस तरह की रैली आ रही है, तो इसका मतलब है कि बाजार आने वाले दिनों में भी काफ़ी स्टेबिलिटी को ही प्रमोट करेगा। तो खरीदारी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप इस स्टॉक को अपने लाइनअप में रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रैली जो आई है उसके पीछे का कारण क्या है। रीजन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएनबी रेजिस 1150 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज किया है इन्होंने बेसल 381 बॉन्ड्स के थ्रू में। 8.5% के आसपास का कूपन रेट है इनका। कूपन रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। अगर कंपनी कोई भी पैसा रेज कर रही है, इसका मतलब है कि बाजार में यहाँ से आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए अगर आप बात करो पूरी खबर क्या है, तो पूरी खबर कुछ ऐसी है कि भैया यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर 21 को मनी कंट्रोल है रिपोर्टेड दैट पंजाब नेशनल बैंक प्लान कर रही है कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर फंड रेज किया जाएगा, लगभग 3000 करोड़ रुपए, जिसमें से 1150 करोड़ रुपए अभी रेज किए जा चुके हैं। ठीक है, 3000 करोड़ रुपए रेज करना था इनको। द इशू कंप्राइज बेस 500 करोड़ का बेस इनका था, विद ग्रीन शू ऑप्शन था 2500 करोड़ रुपए के आसपास का ग्रीन शू ऑप्शन था इनका। ग्रीन शू ऑप्शन जो क्या होता है कि ये अलाउ करता है कंपनी को कि ज़्यादा बॉन्ड ये डाल सकते हैं, रेज कर सकते हैं। जैसे रेज किया इन्होंने पैसा 500 करोड़ के आसपास का बेस इनका है, इसके बाद अगर ज़्यादा आ जाता है पैसा तो हम इसको ग्रीन शू ऑप्शन में रख करके उसे भी उठा सकते हैं पैसा। अभी के लिए अगर आप बात करो तो इनका जो बॉन्ड है वो AA+ रेट किया गया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी स्टेबल आउटलुक यहाँ पर प्रोवाइड करे केयर और क्राइसिल दोनों के ही रेटिंग में, जो कि एक अच्छी खबर है आपके लिए भी। इन्वेस्टर को ये चीज़ें देखनी चाहिए जब भी आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली अगर आप पैसा डाल रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही जरूरी है देखनी। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं 1150 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज यहाँ पर हुआ है। साथ में चार्ट की भी अगर आप बात करो तो चार्ट भी मैं आपको, एक तो ये डेली चार्ट है आपका, डेली चार्ट में भी आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप वीकली पैटर्न भी देखोगे तो वीकली पैटर्न में भी मैं थोड़ा सा इसको छोटा और कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ सके कि कई महीनों का आपका यहाँ पर एक ब्रेकआउट पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, कम से कम आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी इसी प्राइस के करीब में आकर के आपका जो स्टॉक था वो गिरावट को देखने को मिला था, बट उस टाइम पे चीज़ें दूसरी थी। अभी के लिए अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बाजार में ये पॉइंट है आपका। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट 100 रुपीज़ के आसपास का, अगर 100 का मार्क क्रॉस करेगा तो सीधा आपके लिए 140-145 के आसपास का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अभी के लिए जो अभी का टारगेट है, जो रिसेंट टारगेट है, वो आपका 100 रुपीज़ का रहने वाला है। यहाँ पे स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में है। वीकली पैटर्न में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मंथली ब्रेकआउट भी आपका यहाँ पर बनेगा, उसकी चिंता ना करें। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के चर्चा बढ़ी है, हेडलाइंस बढ़ा रहे हैं, बन रही है कंपनी। और 1150 रुपये से करोड़ से लेकर के अभी जो इनका 3000 करोड़ का जो टारगेट है, इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे 100 रुपीज़ का जो टारगेट आपका आएगा वो तो आएगा ही, साथ में 145 के आसपास का टारगेट भी आप यहाँ पर लेकर के चलोगे तो वो भी आपको अचीव हो जाएगा बहुत ही जल्द। उसके पीछे का कारण यह है कि बाजार में स्टॉक की चर्चा बढ़ी है। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा काम कर रही है और इनका जो फंडामेंटल है, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें इस कंपनी के, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ जहाँ पर आपको नज़र रखनी है वो ये कि 28 दिसंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप देखेंगे फाइनेंशियल्स की बात करें, 24% के आसपास का मार्जिन इस कंपनी का। नेट प्रॉफिट की बात करो 1750 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिया कंपनी ने, और वो भी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हो तो कई क्वार्टर से अच्छा खासा जंप ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कई क्वार्टर से जंप है।
और पिछले उससे पहले अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उससे पहले बदलाव भी देखने को मिले थे, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। पर हाँ, एक साल से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं एक साल से मार्च 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक साल 1.5 साल से अच्छा खासा फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी का देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर आप एफ की बात करो, मैं आपको एफ का डेटा भी दिखा देता हूँ। एफ ने भी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है, जो कि आपके लिए अनदर पॉजिटिव साइन है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करा था, 2.65% के आसपास अपनी होल्डिंग को कर दिया बढ़ा करके, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी पॉजिटिविटी यहाँ पर शो कर रही है, कंपनी में एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल रहा है, कंपनी में खबरें अच्छी आ रही हैं। ऐसे में खरीदारी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो पीएनबी को अपने रडार पे रखा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक ये बन रहा है। पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में वो ये कि अगर आप किसी भी स्टॉक में जान रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस लेकर के जाएं। तो आप मेरे कहने से निवेश ना करें, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप रिसर्च करें खुद की और एनालाइज करें स्टॉक को, उसके बाद निवेश करें। बट हाँ, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पर आप जरूर गौर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरी तरफ से यहाँ पर आप खरीदारी करने की अगर उतर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं तो उन 45 के आसपास का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए जैसा मैंने बोला कि किसी भी चीज़ को आप एकदम पत्थर की लकीर की तरह ना लें, अपनी रिसर्च करें, अपना एनालाइज करें, उसके बाद ही खरीदारी करेंगे तो आप हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में पॉजिटिविटी में रहेंगे। और वहाँ पर अगर आप स्टॉक गिरता भी हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने बाई क्यों किया था, और उन पॉइंट्स को लेकर के आप अच्छा खासा स्टे कर पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, किसी ने बोल दिया, आपने बाई कर लिया और वो स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने बाई क्यों करा था, आप तुरंत निकल जाएंगे। और क्या होगा कि आप जैसे ही निकलेंगे स्टॉक आपका फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। कमेंट करना अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है। चीज ऐसा ही होता है लगभग, है ना, कि आपने बाय किया और वो स्टॉक आपका नीचे जाना स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपने बेचा वो स्टॉक दोबारा से ऊपर गया, और क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने बाय क्यों किया है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए अच्छा है कि आपने खुद की रिसर्च करें। 145 का टारगेट रहेगा। खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टॉक को रडार पे रखें। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू। What we do here is go back.